हर हर महादेव दोस्तों। तो गुड मॉर्निंग। तो आज की जो शुरुआत है आज हो रही है सुबह के 5 बजे से, क्योंकि यहाँ से जो पास है हमें क्रॉस करना है थोड़ा जल्दी। अभी थोड़ा मौसम साफ़ है, हल्की धुंध पड़ी है, रात को बारिश हो रही थी। ऐसा ना हो कि सुबह 9-10 बजे अगर निकलते 8 बजे के बाद तो यहाँ पे बारिश हो सकती है। तो हम सोच रहे हैं यहाँ से अभी सुबह सुबह निकलते हैं, पास क्रॉस कर देंगे, उसके बाद पिन वैली हम पहुँच जाएंगे। उस साइड को बारिश नहीं होती है। तो जो यहाँ पे ट्रैकर और भी रहते हैं वो तो ऑलमोस्ट निकल चुके हैं यहाँ से। कुछ लोग 2:30 बजे, कुछ लोग 3 बजे, लास्ट हम लोग बचे हैं। और 3 लोग और बचे हैं हमारे साथ ही, वो भी हमारे साथ ही चल रहे हैं। ये है यहाँ का सफ़र। अभी कुछ खास दिख तो नहीं रहा, तो चलते यहाँ से। अब अपना सामान पैक हो गया, कर दिया है, सब सामान ओके है। मेरा बैग भी ओके है। ये भाई का टेंट रहेगा थोड़ा पैक करने के लिए, भी पैक कर रहे सब, इनका भी ऑलमोस्ट सामान पैक हो गया है। और वो लास्ट में कहीं दिख रहा है आपको, जहाँ हल्की सी धुंध है, वो फर्स्ट स्टॉप है। रात को जो भेड़ बकरियाँ वापस आती है, दिन को निकल जाएगी इन्हीं जंगलों में। ये डॉग इनकी सेफ्टी के लिए। पूरे मैदान में भेड़ बकरी दिखेगी और कुछ नहीं है। टाइम हो चुका है 5:25। ये रहा पहाड़, ये फर्स्ट चोटी है। ये ऐसे ऐसे हमें 3 पार करनी है, फिर उतरना नीचे, फिर आगे सीधा निकलना है बलदर के लिए। और ये देखिए जहाँ से हम लोग आए थे वो एंड में कहीं दिख रहा है धुंध के बीच। हल्के हल्के कदमों से चलते हुए आगे। धुंध भी आ रही है साथ में। कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया लग रहा है, शानदार, जबरदस्त। सुबह का माहौल बहुत ही बेहतरीन चलने के लिए। दोस्तों ये कहीं टॉप में अभी जाना है, और टॉप को ज़्यादा दूर लग रहा है, थक गए, काफ़ी ज़्यादा आगे है। वैसे अगर देखा जाए, ठंड लग रही है, तो अगर दशरथ माझी जी ने पहाड़ तोड़कर एक रोड बना दिया तो क्या हम पहाड़ नहीं चढ़ सकते? हम पहाड़ चढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। 75 डिग्री के एंगल में बनाए, जो लोग आपको 3 लोग देख रहे गाती बार कैसे चढ़ रहे हैं, ये देखिए आप। तो दोस्तों ऐसा ही बिल्कुल पहाड़ ये। कैसा लग रहा है? एकदम खड़ी जगह है। बताओ कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हल्की हल्की धूप लगनी शुरू हो गई है, मौसम खुलने लग गया है, मतलब अंधेरा छट गया है। दोस्तों तभी बोलते हैं कि बाहर वालों को ना गाइड लेना चाहिए। आप देख सकते हैं इनको रास्ता नहीं दिख रहा, इतना चौड़ा रास्ता। और एक बार देख सकते हैं आप, ये रास्ता ही है। एक बंदा ऊपर निकल गया, देखो कहाँ पहुँच गया ऊपर। आवाज़ दे रहे इनको नीचे उतरो नीचे उतरो, इसको समझ ही नहीं आ रहा। इतना चौड़ा रास्ता छोड़ के ऊपर चला गया बंदा। सेकंड वाला भी वहीं बैठा, पता ही नहीं लग रहा किधर जाना आप लोग। ये पहले वालों को फॉलो कर रहे। अरे रास्ता देख लो कितना चौड़ा है। सीधा आ जाओ, सीधा। हाँ, यही रास्ता है। ये लो। सोचो अगर ये भटक जाते, धुंध बहुत तेज होती, हम नहीं देख पाते, तो ऊपर निकलने थे, ऊपर 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 और हर कहीं वहाँ कहीं फंस जाना था आराम से। ऊपर देख लो आप, गिरने वाला गिर सकते हो ऊपर से। तो ये रही वादियाँ सामने की, यही देखने तो हम यहाँ आए हैं। क्या शानदार नज़ारा, और थकावट एक नेक्स्ट लेवल की होगी अब तो। ये जो आप पैच देख पा रहे हैं सामने पार को, ये अगर बारिश होती है तो लगातार ऊपर से ये गिरता रहता है। तभी हम लोग जल्दी आए हैं। बारिश अगर होती है तो ये ऊपर से, क्योंकि कच्ची मिट्टी है, पत्थर और मिट्टी है कच्ची बहुत ज़्यादा, तो ये बिल्कुल गिरने लगता है। देखो पत्थर बिल्कुल टिके हल्के हल्के, ये देखिए। इसलिए आप अवॉइड कीजिए अगर आप आते हैं। बारिश का टाइम यहाँ से आना थोड़ा रिस्की रहता है। वो रहा कहीं नीचे बेस कैंप,
तो आगे चले मनु भाई और पीछे पीछे मैं। दोस्तों आखिरकार 2 घंटे की कंटिन्यू चढ़ाई के बाद हमने पहला टॉप पूरा कर दिया है। इसके बाद अब 2 टॉप और रहते हैं, फिर हम पहुंच जाएंगे भाभा पास। ये रहा पहले टॉप का नज़ारा। नीचे रह गया है पुस्तरिंग, जहाँ से हमने आज स्टार्ट की थी ट्रैक। ऊंचे ऊंचे पहाड़ अब हमें छोटे लगने लगे। धीरे धीरे कदमों से आखिरकार हम पहला टॉप क्रॉस कर दिया है। ये रहा ऊपर भाभा टॉप की दूसरी चढ़ाई, इसके बाद आएगी तीसरी चढ़ाई। चलो चले हैं जहाँ तक भोले शंकर ले जाएगा। एनर्जी की थोड़ी कमी गुड़ पूरी करेगा। हमने रखा आज के लिए, बचा के रखा था इसको। यहाँ ये काम बहुत ज़्यादा आएगा। मैं तो पूरा पैक हो चुका हूँ। ठंड यहाँ एक नेक्स्ट लेवल की ठंड है। आपको पता तो है जो पासेस होते हैं हाइस ग्लेशियर वाले पासेस होते हैं तो ठंड ज़्यादा रहती है। हमें चल के 10 मिनट भी नहीं हुआ, ऐसे 7-8 मिनट हो गए। वहाँ नीचे से हम आए थे। यहाँ पे क्या है, हवा कम होने की वजह से जो हवा का प्रेशर है तो क्या है, जल्दी जल्दी थक जाते हैं। थकान जल्दी होती है, साथ में सामान भी है तो टफ हो रहा है। थोड़ी थोड़ी थकान महसूस हो रही है अब। जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं। जबकि दोस्तों ये जो दूसरा पैच है ये बिल्कुल खड़ा नहीं है, हल्का हल्का सीधा है, फिर हल्का हल्की चलाई है इसमें, पर थकान ज़्यादा इसमें हो रही है। नीचे को देखो बादल, और पिन साइड देखो तो बिल्कुल मौसम साफ। यही फ़र्क है भाभा वैली और पिन वैली में। भाभा वैली में बिल्कुल हरियाली रहती है, ज़्यादातर बरसातें होती है, और जो है पिन वैली में है सूखा। आखिरकार वो 3 बंदे हमें दिख गए, आवाज़ें मार मार के। अब धुंध भी पड़ गई थी। ये दिख रहा है आपको कैमरे में, एक छोटा चला आदमी। तो कंफर्म होगा कि ये ऊपर चढ़ चुके हैं और अभी आ जाएगा आराम आराम से। ये फर्स्ट पैच यहाँ ख़त्म होता है इस टॉप पे। उसके बाद वहाँ से तीसरा पैच शुरू हो जाएगा। जो 3-4 लोग चले थे आगे, ये भी रास्ता भटक गए। रास्ता यहाँ से क्लियर दिख रहा है और ये चले गए इधर को। पता नहीं क्या शौक है कि पता ही नहीं लगता रास्ते का, भगवान जाने। हर हर महादेव। तो दोस्तों आखिरकार 3.5 घंटे की चढ़ाई के बाद एक दूसरे टॉप के लिए पहुंच रहे हैं। फिर उसका तीसरा टॉप, फिर जाके भाभा टॉप क्रॉस होगा। हाँ हाँ, मौसम क्या मस्त हो गया है, धूप लग चुकी है। शाह। ये दोस्तों अगर आप इस ट्रैक को पूरा करना चाहते हैं, मेंटली और फिजिकली दोनों ही स्ट्रांग रखिए। मैं फिजिकली तो थोड़ा वीक हूँ, मेंटली मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। फिजिकली वीक इसलिए क्योंकि मेरी थोड़ी जो लेफ्ट फीट है, एक एक्सीडेंट में मेरा एंकल जो लॉक होता है अप एंड डाउन वाला वो टूट गया है। तो एंकल नहीं है इसमें, जो लॉक होता है स्ट्रेट है पाँव, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग होती है, दर्द होती है। मेंटली स्ट्रांग हूँ तो मैं झेल रहा हूँ और चल रहा हूँ, बस यही है। अगर आप दोनों ही मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग है तो आपके लिए पहाड़ क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्रॉस करते हुए अभी मैं आया तो ये टूट गया, रूम हो गया। अब यहाँ से पकड़ते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं ये कितना किलो का खुद का सामान लेके और खुद कितने किलो का चल रहा है। वो जो सामने टॉप दिख रहा है हमें उसके दूसरी तरफ जाना है। ये दूसरा चोटी भी खत्म हो गई चढ़ के,
अब रहती है लास्ट चोटी चढ़नी है ऊपर, तो यहाँ से आगे फिर वहाँ से ऊपर। ओह, ये जो दूसरी चोटी थी इसने तो बस झंझोड़ के रख दिया पूरा। मनु भाई हंस रहे हैं मेरे ऊपर, ऐसा क्यों भाई? जैसे जैसे लगता है कि पास आने वाला है फिर एक चोटी दिखती है और आगे नजदीक लग रहा है पर है काफी दूर। मनु भाई आगे चले हल्के हल्के कदमों से। काफी थकान हो गई है। तो आखिरकार दोस्तों हम भावा पास के नजदीक पहुंच गए हैं। ये आप देखिए, जहाँ ये झंडे दिखाई देना शुरू हो जाते हैं समझ लीजिए आप टॉप पे पहुंच गए हैं। अभी है यहाँ से शायद आधा किलोमीटर है, 400-500 मीटर चलाइए। इसको देख के जो खुशी का ठिकाना है वो बहुत ही अमेजिंग फील हो रहा है यहाँ। अभी तो बस देखा है टॉप, ऊपर पहुँचने के बाद क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। बहुत ही शानदार सफ़र, काफ़ी थकाने वाला था आज का जो चौथे दिन का ट्रैक है हमारा। ओह हाँ, खैर अब तो हम पहुंचने वाले ही है, कुछ ही टाइम लगेगा, शायद से 15 से 20 मिनट, फिर पहुंच जाएगी। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं पिन बाबा पास के टॉप पर। ये दूर से नजर आते हुए आपको दिख रहे हैं दीपक। यहाँ पर हर 10 मीटर के बाद ब्रेक ले लेके यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। फिर कैसा लग रहा है? हाय, आखिरकार हवा टॉप पास करते हुए यहाँ तक आने के लिए जो मेरे मन में एक डर था कि मैं पास कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पर फाइनली मैंने पास कर लिया हम दोनों ने। हम निकले थे 5 बजे, टाइम हो चुका है 10:10। पूरे 5 घंटे लग गए हमें यहाँ पहुँचने में। शानदार एक्सपीरियंस रहा यहाँ आने के लिए। हवा इतनी तेज चल रही। तो आज हमारा चौथा दिन जो है पिन भावा वैली ट्रैक का, जो भावा पास है ये बहुत ही शानदार। यहाँ की हाइट लगभग 16,500 फुट होगी। वाह, दोस्तों एक बात का ध्यान रखना आप जरूर, एक बात का ध्यान रखना आपने, जब आप ट्रैकिंग शुरू करते हैं आप पुस्तरिंग से भावा टॉप के लिए पास क्रॉस करने के लिए सुबह 4 या 5 बजे ही निकलिए। उस टाइम हम भी सोचा था कि 7-8 बजे निकलते, अगर हम निकल जाते बहुत बड़ी गलती करते। धूप तेज हो जाती, गर्मी लगती, चलने में दिक्कत आती। सुबह का टाइम जो था सबसे बेस्ट रहा हमारा, बहुत ही चॉइस रही। 4 से 5 बजे का टाइम सबसे बेस्ट है। ऊपर पहुंचते पहुंचते 9-10 बज जाते हैं। इससे आगे तो डाउन 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 डाउन, फिर हम एंटर हो जाएगा पिन वैली के अंदर। ये रहा भावा टॉप, ये रहा इस साइड के भावा वैली जहां से हमने ट्रैक शुरू किया था काफनू से, और ये रहा इस साइड को पिन वैली। तो ये दोनों जो भावा टॉप है पिन वैली और भावा वैली को अलग करता है। हाँ, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बहुत अच्छा मौसम हम जहाँ भी जाते वो हमें अच्छा ही मौसम मिल रहा है हर जगह। यहाँ पहले धुंध थी, बादल थे, हम पहुंचते यहाँ पे मौसम खुल गया। अब देखिए कितनी अच्छी धूप लग गई है। शानदार, जबरदस्त, एकदम मौज। थोड़ी हवाएं बहुत तेज चल रही है,
इसलिए मैं पूरा ढक रखा है, तो हवा लग जाती है तो मैं मुझे तुरंत सर दर्द शुरू हो जाती है। जैकेट पे एक अंदर दो पहनी मैंने, तो जितने सेफ रहेंगे हवा से ठंड से तो ही तो आगे जा पाएंगे। अब यहाँ से निकलते नीचे पिन वैली के लिए। पास का एक ही क्या है, पास में अगर आप किसी भी पास पे जाते हैं तो आपको 15-20 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, 10 से 15 मिनट से ज़्यादा ऊपर नहीं रुकना होता है, क्योंकि यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड की वजह से ऑक्सीजन में दिक्कत आ सकती है, हवा बहुत तेज़ चलती है, तो आप भी इस चीज़ का ख्याल रखें। तो हम तो अब निकलते हैं नीचे का। इस साइड तो लग रहा है कि मैदान बिल्कुल चौड़े चौड़े शुरू हो गए, जस्ट पास के ऑपोजिट ही। ये कुछ लोग जो मैं बोल रहा था आपको कि 4 लोग पहले आए थे, ये नीचे पहुँच चुके हैं और अब हम भी नीचे जाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल यहाँ रास्ता नहीं दिख रहा जिधर से जाए। ये है दोस्तों रास्ते यहाँ से ऊपर से, ये रास्ता इधर से सीधा का भाग है। आगे आगे मन्नू भैया चलते हुए, चली 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 बदल, चलो मेरे भाई। फिर निकलना नीचे सीधा आज बलदर के लिए। देखते हैं इस साइड का जो पिन वैली का जो नज़ारा है, क्या रहता है दृश्य वहाँ का। सुना है और भी अच्छा व्यू है उस साइड को, बाकी अब देख के पता लगेगा। भावा टॉप, और ये रहे भावा टॉप के अपोजिट पिन वैली साइड ग्लेशियर। बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर है, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और ऊपर से कहीं से पत्थर भी गिरे थे थोड़ी देर पहले, उस टाइम से धूम पड़ी थी। ये देखिए, ये है दोस्तों, यहाँ तक का जो सफ़र था हमारा वो बहुत ही शानदार रहा। थोड़ी थकावट रही भावा टॉप जो पास है क्रॉस करने में, पर आखिर जो बोलते हैं ना, जब सफलता आपको मिल जाती है तो उसकी जो खुशी होती है उसका कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये पास इतना जल्दी कर लूँगा, मुझे लगा था काफ़ी टाइम लग जाएगा, पर नहीं, 5 घंटे में मैंने पास कंप्लीट कर दिया। वैसे 5 घंटे है ज़्यादा, नॉर्मल लोग कोई लोग 4 घंटे करते हैं, कोई लोग तो जो खच्चर वाले हैं, घोड़े वाले, वो तो कई बार 2-2.5 घंटे ही पहुँच जाते हैं। बस यही फ़र्क है। और मन्नू भाई रेस्ट लेते हुए, सामने ग्लेशियर, ऊपर भावा टॉप। तो ये देखिए दोस्तों, अगर आपको ब्लॉगिंग का कीड़ा है और कुछ ज़्यादा ही कीड़ा है तो आपके साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है। देखिए इंजद आपके हाल। ये ब्लॉगिंग के चक्कर में एक नाले में घुसते घुसते बचे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, इसको तो मैं किसी तरह से निकाल ले आया, लेकिन आप जब भी आए पहले अपना रास्ता देखिए, उसके बाद ब्लॉगिंग कीजिए, फ़ोटो खींचिए, कुछ भी कीजिए। ये जगह है ही उस लायक। ये है दोस्तों पिन वैली का नज़ारा, बहुत ही अद्भुत। नदी के दोनों तरफ पहाड़, क्या सुपर जगह है। कौन बोलता है सारा भारत में अच्छी जगह नहीं है? कभी निकलो ना इन जगहों पे, तब पता चलेगा। तो पहाड़ जितना कठिन है चढ़ना, उससे भी कठिन है पहाड़ उतरना, अगर आपके पास उतरने का एक्सपीरियंस नहीं है तो। आप देख पा रहे कैसे कैसे बिल्कुल एक एक कदम उठा उठा के चल रहे। तो ये है भावा पिन वैली वाला साइड, ये है पिन वैली। ये आ रहे पिन वैली साइड से घोड़े वाले, किन्नौर साइड से बात है जो काफनू साइड से घोड़े वाले, और मुद विलेज जो है उस साइड से बात है घोड़े वाले। तो इन्होंने बस डिवाइड कर रखा है
ये जाएंगे फुस्तिंग तक, वो आएंगे फुस्तिंग तक भी आएंगे और आगे भी जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आ रहा है उस साइड से किसी का सामान लेके, कोई ट्रैकर हो गए। ये देखिए ए हार्ड, बिल्कुल बिल्कुल खड़ी चढ़ाई में 75 के डिग्री के एंगल पे चढ़ रही है, मानना पड़ेगा इनको। ये देखिए इनकी जो फेस है वो मिलता है स्पीति साइड से, तो ये है स्पीति साइड वाले। ये देखिए तो दोस्तों, मन्नू भाई पहुंच चुके हैं नीचे नदी के किनारे। ऊपर से ग्लेशियर पिघल रहे हैं बहुत तेज। अब देखो नदी जैसी बन गई वहाँ पे, स्ट्रीम पतली सी। अब मुझे भी नीचे ही जाना है, थोड़ा मैं ऊपर हूँ। मन्नू नीचे पहुँच गया है, अपना भाई मन्नू। और ये देखिए आगे नाला कितना बड़ा हो गया है, नाला तो क्या नदी बन गई। ये देखिए दोस्तों, छोटी छोटी स्ट्रीम आती है ऊपर से जब ग्लेशियर पिघलते हैं, और हर जगह से आप देख सकते हैं। और इस तरह से ग्लेशियर पिघलने से आगे जाके नदी बड़ी हो जाती है, जैसे आप देख पा रहे हैं आगे जाके। भाई पानी बहुत तेज़ है यहाँ पे, तो यहीं से पास करते हैं। मैं तो भाई यहीं से करूँगा, तू देख ले कहाँ से करना है, पर यहीं से करते हैं थोड़ा ठीक ही है। बाकी आगे तो बहुत ज़्यादा नदी बड़ी हो जाएगी अब। मैं चला हूँ अभी नदी के किनारे किनारे। नदी तो क्रॉस कर ली है, बहुत मुश्किल से होती है नदी क्रॉस। ये नदी तो नहीं, नाले है ऊपर टॉप में, आगे जाके फिर नदी तो काफ़ी बड़ी बन जाती है। मन्नू भाई आगे आगे चले हैं, और ये रही नदी। इस रूट से हमारे अब लंबा कहाँ तक जाना है। और दोस्तों एक चीज़ का ख्याल रखना, जब आप नदी क्रॉस करते हैं, नदी क्रॉस करने से पहले ही एक छोटी सी स्ट्रीम आती है पानी की, जिसमें पानी साफ़ है। अदरवाइज़ आपको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, ये सब गंदा हो गया पानी ग्लेशियर के पिघलने से। हाँ, सुबह अगर जल्दी आओ, अगर आप यहाँ पहुँचते हैं 8-1 बजे, तो उस टाइम तो आपको पानी बिल्कुल साफ़ मिलेगा। नाले भी आपको इजीली क्रॉस करने में हो जाएंगे। जब धूप बहुत तेज़ होती है 9-10 बजे के बाद, तो ग्लेशियर पिघलते हैं, जिससे कि दिक्कत होती है नाले क्रॉस करने में। और अभी पानी भी नहीं मिल पा रहा है, जो पानी था 1-2 लीटर वो ख़त्म हो गया है। अब देखते कहीं मिलेगा आगे जाके। बाकी चले हैं बलदर तक, फिर बलदर में स्टे रहेगा हमारा। देखिए इस पर कहीं कहीं रास्ते नहीं दिखते हैं, तो रास्ता कई बार ढूंढना मुश्किल हो जाता है। आप एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, आप भटक गए हैं, तो सबसे बड़ी बात, जो नदी है ये उतर रही है, कोई भी नदी है, नाला है, आप उसको फॉलो करते जाइए। कहीं ना कहीं वो आपको आपके मंजिल तक ले जाएगी। जहाँ आप जाना चाहते हैं, अगर वहाँ नहीं ले जाएगी तो आपको इंसानी बस्ती तक तो ले ही जाएगी। कोई भी नदी है चाहे नाला है, उसको बस आप फॉलो करते रहिए, यही रूल है। और बाकी आप लोग को कुछ लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बता सकते कमेंट करके। मुझे चल चल के हो गया है कम से कम तकरीबन 1.5 घंटा, ना कहीं पानी मिल पा रहा, और रास्ते का तो कुछ इस तरीके के मिल गए, जहाँ कहीं पता ही नहीं लग रहा कि रास्ता किधर है और कहाँ जाना है। तो इसमें चांसेस रहता है भटकने के, कहीं आप निकल जाओ 1 आधा किलोमीटर आगे और फिर वापस मुड़ना पड़े। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया इस पूरे ट्रैक में, चौथे दिन का ट्रैक है आज। एक चीज़ आप देखिए, ये देखिए, ये है घोड़े की लीद, घोड़े या खच्चर। आप जब ट्रैक में चल रहे हो तो आप क्या कीजिए, आपको लग रहा भाई आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, आप लग रहा भटक रहे कहीं, तो एक चीज़ को फॉलो कीजिए। जो ये आपको मैंने दिखाई है घोड़ों की जो लीद है खच्चर की, ये आपको हर 200-300 मीटर के अंदर मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि इस ट्रैक में घोड़े और खच्चर का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है।
वो जो ट्रैकर इसमें आ रहे हैं ट्रैक करने के लिए, उनके सामान ले जाने और लेके आने में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आपको 1 किलोमीटर तक कहीं भी ये घोड़े की लीद नहीं मिलती है तो आप समझ लेना आप रास्ता भटक चुके हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। घोड़े की लीद यहाँ हर 100, 200, 300, 500 मीटर बाद आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो आप ध्यान दीजिए। तो मेरा गला भी काफ़ी सूख चुका है, अब तो बोला भी नहीं जा रहा। पिछले 1.25 घंटे से मैं बस यही ट्रैक को फॉलो कर रहा हूँ, नदी के बिल्कुल किनारे, और पानी नहीं मिल पा रहा। दोस्तों, आप ये गलती कभी भी ना करें। बस जैसे ही आप भावा टॉप उतरते हैं, नदी क्रॉस जो नाले है उसको क्रॉस करने से पहले आपको अपनी जो बॉटल है वो रिफ़िल कर लेना। 1 लीटर नहीं, चाहे 2-3 लीटर कर लो, क्योंकि चढ़ाई नहीं है, सीधा सीधा है, तो वेट उठाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, अब मेरी तरह गलती आप कभी मत करें। पीछे ना किसी की सीटी सुनाई दे रही है, चेक करते कौन है, कोई आ रहा है कि नहीं। मुझे कोई दिख तो रहा नहीं। दोस्तों, कोई तो आया है, हो सकता है इनके पास पानी हो। मुझे सीटी सुनाई दी, हाँ पक्का इनके पास पानी होगा। ये तो अपने मन्नू भाई आ रहे हैं, मुझे लगा शायद से ये मेरे से पहले निकल गए। एक जगह में बैठे हुए थे जहाँ उन्होंने नदी क्रॉस की थी, और ये मेरे से पीछे चले हुए। अरे मैं इनको लगा आगे चले गए, इनको फॉलो करता हूँ। भाई पानी है? ए भगवान, इनके पास भी एक घूंट पानी नहीं है। चलो देखते हैं, कहीं आगे पानी का जुगाड़ हो जाएगा तो चले फिर। चलो फिर दोस्तों, अपने मन्नू भाई के पास भी पानी की एक भी घूंट नहीं है, आगे देखते हैं। पहुंच चुके हैं बिल्कुल नदी के बीचों बीच, पत्थर ही पत्थर है। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा हो इस जगह पे, तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह के पत्थर लगे हुए दिख जाएंगे। इधर भी है, और मैं आपको दिखाता हूँ आगे, इधर भी है। तो ये संकेत करता है कि आपका रास्ता किस साइड से है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। कहीं भी जा रहे हो पहाड़ों में, जहाँ रास्ते का पता नहीं लगता है, वहाँ क्या करते हैं, इस तरह के पत्थर 3, 4, 5 एक के ऊपर एक लगा दिए जाते हैं, ताकि आपको आसानी रहे रास्ते ढूंढने में। अभी गिरने से बच गया, ओ भाई साहब। तो वाह, इसका भी ध्यान रखना दोस्तों, नहीं तो हर कहीं गिर जाते ब्लॉगिंग के चक्कर में। अभी ब्लॉगिंग करता हूँ बंद, पहले अच्छे से रास्ते में आगे चलता हूँ। आज का जो व्यू है, व्यू बहुत प्यारा है। आप देखिए जरा इस साइड का व्यू, क्या शानदार नज़ारा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, और पीछे को देखिए आप भावा टॉप और ग्लेशियर। यही तो है यहाँ की सुंदरता, जो आपको मिलेगी खाली ट्रैकिंग से ही। और अब तो थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लगी है, शाम को भी ढंग से खा नहीं पाए, और सुबह तो निकले 5 बजे। कुछ सुबह तो बनाने का मतलब बनता ही नहीं था। और आगे टॉप तो चढ़ गए, कुछ एक बिस्किट था, एक बिस्किट खाया, 1-2 पीस गुड़ के थे वो खा लिए, छोटे छोटे होते ना गोलाई थे। और अब वो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ तक कि पानी भी ख़त्म हो गया। तो भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, धूप भी है। ठीक है, जो भी है अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, और शानदार नज़ारे देखने को मिल रहे हैं इस टाइम। दोस्तों, हम पिछले 3 बज गए, 5 बजे चल रहे थे। कितना टाइम हो गया मनु भाई चलते चलते?
3 बज गए। 5 बजे से लेकर अब बज चुके हैं 3, कंटिन्यू चल रहे हैं। पहले थका देने वाली 5 घंटे की चढ़ाई की, अब ऐसा बेकार रास्ता, पत्थरों ही पत्थरों के बीच में, कोई पत्थरों के बीच, और ऊपर से पानी नहीं मिल रहा। मेन तो पानी मिल जाए, रास्ता तो नाप लेते हैं। पिछले 11 घंटे से हम चल रहे हैं, सुबह 5 बजे से लेकर अब बज गए हैं 4। और भूख तो भूल के, बस प्यास, पानी नहीं मिल रहा है पिछले 5 घंटे से। अब तो हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है। मन्नू भाई भी अब तो से बोल रहे क्या करें फिर, थोड़ा सा और चलते हैं। बस गलती अपनी है कि हमने पानी नहीं लिया। और ये आप देखिए सामने यहाँ से दिख रहा है कुछ नज़ारा इस तरह का, और यहाँ कहीं है कोई कैंप साइट, जो बल्दर कैंप साइट है यहाँ कहीं है, या इस साइड होगी या फिर आगे होगी या बीच में कहीं होगी। जाना तो काफ़ी है अभी, पर ठीक है कुछ तो दिखा अब लास्ट तक। और ये देखिए पहाड़ सामने, पहले ग्रीन, फिर रेड, फिर वाइट, फिर अलग ही कलर कुछ और, ये तो कलर का नाम आप बताओ। ऊपर बादल, वाह, ये है पिन वैली, बहुत शानदार नज़ारा। काफ़ी लंबा ट्रैक हो गया, प्यास भी बहुत लग गई है, वो पानी कहीं नहीं मिला। पता नहीं वो बल्दर कहाँ होगा, कहीं उसके नाम निशान नहीं मिल रहे, कुछ भी देखने को मिल रहा। हमें लगा शायद से इस मैदान के बीच कुछ कहीं कुछ होगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो और आगे जाना पड़ेगा। ना कहीं पेड़ ना पौधे है, तो बस सूखा और घास, कोई छोटा छोटा घास। दोस्तों इस ट्रैक में कुछ ऐसी भी जगहें हैं, जगह देखिए, ये बल्दर से पहले है, जिसमें अगर आपने गलती की तो इस गलती की कोई माफ़ी नहीं है, सीधी मौत है। आप देख सकते हैं ये रास्ता, जस्ट रास्ता बहुत छोटी पगडंडी है, कोई भी अगर स्लिप हो गया सीधा नीचे नदी में, कोई बहुत खतरनाक नदी। दोस्तों जब भी आओ अच्छे से आओ और अच्छे से चलो। आखिरकार थोड़ी उम्मीद जगी, कैंप तो दिख रहे हैं, ये कैंप साइट हो या ना हो पर वहाँ पानी ज़रूर मिल जाएगा, बाकी जो होगा देखा ही जाएगा। तो दिख गई है, शायद ये बकरी वालों की कैंप साइट होगी, जो बकरी वाले लगाते हैं, या फिर जहाँ बल्दर में कैंपिंग होगी वो होगी। पर इस टाइम जो प्यास लगी है, थकान जो हुई है, पिछले कंटिन्यू 12 घंटे से बिना कुछ खाए और पिछले 5 घंटे से बिना कुछ पिए, पानी की एक घूंट तक नहीं पिए, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। अब तो लगता है कि अब पहुंचने वाले हैं। ऐसी हालत आज चौथा दिन है, पहली बार हुई है। ट्रैक भी बहुत लंबा है, डिफ़िकल्ट ट्रैक है ये, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ट्रैक है आज का, चौथा। तो अगर आप आओ तो सोच समझ के आना, ऐसे मत सोचना कि जो पहला दूसरा तीसरा जो ट्रैक है वो बहुत इजी थे या हमें इजी लगे, पर जो आज का जो ट्रैक है बहुत ज़्यादा हार्ड और थका देने वाला है। हार्ड इसलिए, पहले चढ़ाई कम से कम 4 से 5 किलोमीटर की, बिल्कुल एकदम स्ट्रीप, उसके बाद उतराई बिल्कुल खड़ी जिसको बोलते, उसमें भी दर्द होती पाँव में। फिर उसके बाद तो जो नदी के साथ रास्ता है पत्थरों के बीच, उसका तो फिर क्या ही कहना। पर जो भी है आखिरकार हम पहुंच गए हैं। अब पता नहीं कैंप साइट है या फिर भेड़ बकरी वालों की, क्योंकि उनके भी कैंप लगे होते हैं। पर पानी मिल जाएगा, फिर उसके बाद आगे चल पड़ेंगे अगर ऐसा हुआ तो। दोस्तों ये कैंप साइट ही है बल्दर, बंदे क्रिकेट खेल रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे, कुछ पानी भी मिल जाएगा। थकान प्यास क्या बोले, बहुत ज़्यादा शानदार जगह। पहुँच गए हैं बल्दर। मन्नू भाई तो आपने कैंप खोल दिया है, थोड़ा गीला है, थोड़ा सूख जाएगा। और ये सामान
निकाल दिया है। आज का जो ट्रैक था बहुत ही थकावट वाला ट्रैक था। 12 से 13 घंटे लग गए यहाँ पहुँचने में। तो प्यास का तो क्या ही बोले, बस बॉटल ले लिए, सामने ही पानी है। तो दोस्तों आज का जो ट्रैक रहा काफ़ी मतलब थकाने वाला भी रहा, पर इन्जॉयफुल काफ़ी था, क्योंकि आज फील हुआ कि हम ट्रैकिंग पे, अदरवाइज़ तो 6-7 घंटे में ट्रैक ख़त्म हो रहा था। बहुत ही शानदार दिन आज का। अभी टेंट सेटअप करके चाय या सूप बना के फिर 7-8 बजे डिनर बनाएंगे। फिर वही शाम को डिनर खाओ, सो जाओ। और ये रहा यहाँ पे पानी, ये अपना टेंट सेटअप ऊपर हो रहा है, मनु भाई कर रहे हैं। मैं पानी ले आता हूँ पीने के लिए, इनके लिए भी और खुद के लिए भी। हाँ आखिरकार तो ये है जगह सर, ये है जगह दोस्तों बलदर में। उधर से सीधा नीचे निकली, यहाँ क्रिकेट खेल रहे कुछ लोग पीछे को, तो यहाँ पे काम करते हैं वो लोग। और ये यहाँ हमने कैंप सेटअप कर रहे हैं, इसके साथ नीचे को पानी भी है यहाँ पे। और ये कुछ घोड़े खच्चर, ये इस साइड हमें कल जाना है मुद की, और ये मुद इस साइड। मनु भाई के लिए पानी की बोतल, कम से कम 5-6 घंटे बाद पानी नसीब हो रहा है। लो भाई मैंने पी लिया पानी, अब तुम सारी पी। मैंने पूरा पिया। हाँ तो दोस्तों कभी कभी कुछ चीज़ें ना नसीब से नहीं मिलती, जैसे पानी है हमें। और गर्म पानी, गर्म है थोड़ा यहाँ पे ना, अच्छा है। कैंप सेटअप हो रहा है, फिर थोड़ा चाय या सूप बनाएंगे, फिर आराम से रेस्ट कर लेंगे। आज होने के बाद मन्नू भाई बना रहे सूप, कैंप सेटअप कर लिया है। और यार यहाँ पे खेल रहे क्रिकेट। क्या यहाँ की बात, या क्या यहाँ का मज़ेदार मौसम। यहाँ पे ठंड थोड़ी कम है, हाय थोड़ी शांति मिली, नहीं तो ऊपर जाके हर जगह ठंडी ज़्यादा थी। पर आज का ट्रैक लंबा था पर मज़ेदार था। हम है अभी, मैंने तो 2 लगा रखे अभी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेटअप, कैंप भी लग गया है और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने कैंप साइट पे। अभी बन रही है मैगी नहीं सॉरी, सूप बना रहे हैं मनु भाई, थोड़ी रिफ्रेशमेंट हो जाए फिर खाना बनाएंगे इसके बाद। थकाना भी नहीं उतर रही। तो दोस्तों पुस्तरिंग से लेकर बलदर तक का जो आज का जो हमारा 17 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था, बहुत ही मज़ेदार रहा। कहीं चढ़ाई खड़ी जिसको बोलते, पास जो क्रॉस कर रहा था, जो भावा पास था, बहुत ही हार्ड पास है वो। और फिर उसके बाद नदी क्रॉस करते हुए फिर आगे आते हुए फिर पहुंच गए बलदर में 12 घंटे के बाद, कंटिन्यू ट्रैक के बाद। दोस्तों ये था आज का मेरा जो ट्रिप चल रहा है, ये हाई ट्रैकिंग का, जो काफनू से शुरू हुआ था। काफनू, फिर मुलिंग, फिर कारा, फिर पुस्तरिंग, फिर आज है बलदर, कल जाएंगे हम मुद। तो ये है पिन भावा वैली का ट्रैक का चौथा दिन। शाम के बज चुके हैं 7। मौसम अब क्या है, बहुत सुहाना हो चुका है, बादल हल्के हल्के आ रहे हैं और शाम होने वाली है। तो थोड़ी देर में अपना सूप बना के बन जाएगा, हो जाएगा रेडी। फिर उसको सूप पी के फिर शाम के डिनर की तैयारी करेंगे। उसके बाद शाम को आज स्टार गेजिंग करेंगे, अगर पॉसिबल हो पाया तो, मौसम साफ रहा। फिर सुबह नेक्स्ट डे शुरू हो जाएगा ये हमारा ट्रिप का, हमारे ट्रैक का आखिरी दिन बलदर से मुद तक का। तो बने रहिए आप मेरे इस चैनल पे और इस पेज पे, और आपको जानकारी मिलती रहेगी इस ट्रैक के बारे में। सुंदर सुंदर बहुत ही मनमोहक दृश्य जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ फॉलो, शेयर और लाइक करें। ये कुछ फोटोग्राफी आप भी देखिए। रात को स्टार गेजिंग की तो कुछ मिल्की वे देखने को मिला। बहुत ही अच्छा लगा कि हम कुछ फोटोग्राफी ले पाए।